हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। तो देखिए, चलते हैं इस नई वीडियो के साथ, करते हैं शुरुआत। और आज देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना। आज बात करेंगे हम आपके इतिहास के प्रश्न के बारे में। जो इतिहास के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपका आने वाला पैट का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, उन सभी में जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों में से आप देखिए ना कितने क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए या फिर आने वाली कोई भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करके बताते हो कौन सा इसका आंसर है, ठीक है ना। बताइए कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट में कमेंट करके, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। जो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था, या भारत आया था तो वो कौन सी सन में आया था, और साइमन कमीशन कौन था, आदमी था या कोई मतलब संघ था या फिर एक मुद्दा था या कोई वस्तु थी, क्या थी बताओ। और जब साइमन कमीशन भारत में आया था 1927 में लगभग उसकी मतलब शुरुआत हुई थी, और 1928 में लगभग भारत में आया। वो कौन सन में आया, 1928 में। आपका पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा है 1928, तीसरा है 1925, चौथा है 1919। 1928 में भारत में आया, लेकिन जब वो भारत में आया तो भारत में उसका क्या हुआ था, स्वागत हुआ है। स्वागत जो भारतवासियों ने किया वो कैसे किया था, उसका विरोध किया था भारतवासियों ने। क्या किया, विरोध किया। क्यों किया था, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज लेके आए थे उसके लिए, और उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। किसने, भारत वालों ने, ठीक है ना। तो इसकी जो मतलब भारत में आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1928 ईस्वी में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको राइट आंसर कौन सा है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। ये रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके लिए बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। आपका पहला ऑप्शन है 1756 में, या फिर दूसरा ऑप्शन है सन 1757 में, तीसरा है सन 1758 में, और चौथा है 1759 में। तो बताइए कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है। देखिए, सन 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। उसके ठीक एक वर्ष बाद अंग्रेजों ने चाल चली थी, और क्या हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके लिए मतलब सिराजुद्दौला और जो मीर जाफर था उनसे आपस में जैसी व्यवस्था बनी थी। बहुत बड़ा इतिहास है उनका, जैसे यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे उसकी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो सन 1756 में भी नहीं और 1757 में भी नहीं, 1758 में क्या हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन है ये राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बता दो कमेंट में कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन है तीसरा, कह रहा है भारत में प्रथम रेल का निर्माण किन दो शहरों के बीच में किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो होता है एग्जामिनर को कई तरह पूछ लेता है। या तो पूछेगा कितने किलोमीटर की दूरी, या कब चली थी ट्रेन, है ना, पहली बार, या फिर इसमें जो कैसे पूछा है, भारत में प्रथम रेल का निर्माण किन दो शहरों के बीच में किया गया था। आपके सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हावड़ा और श्रीनगर के बीच में, हावड़ा और श्रीनगर के बीच में। दूसरा है मुंबई और ठाणे के बीच में। तीसरा है दिल्ली और आगरा के बीच में, और चौथा है आपका कोलकाता और मुंबई के बीच में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मुंबई से और ठाणे के बीच। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका वी ऑप्शन है जी राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड किस जगह पर हुआ था? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो कौन सी जगह है, बताइए कमेंट में। देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं वो दिल्ली है या फिर मुंबई में है। कौन जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कौन से शहर में है? तीसरा ऑप्शन है अमृतसर और चौथा है आपका कोलकाता। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन में राइट आंसर। और सी ऑप्शन में कौन सा है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है, ठीक है ना। तो पंजाब में 1919 की जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी, बहुत लोगों की यहाँ पर मतलब मौत हो गई थी, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बनारस कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? देखिए बनारस में 3 विश्वविद्यालय लगभग हैं इस समय, पुराने 3 विश्वविद्यालय, अब तो संख्या ज़्यादा होती होगी। अब जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हम बोलते हैं VHU, क्या बोलते हैं? VHU के संस्थापक थे वो कौन थे? बताओ कमेंट में। पहला ऑप्शन है आपकी राजा राममोहन राय थे। कौन? राजा राममोहन राय। दूसरा है मदन मोहन मालवीय। तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी का या बनारस का, उसके जो संस्थापक थे वो थे कौन? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका रीड राइट आंसर, यानी मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। राजा राममोहन राय ने क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। महात्मा गांधी ने तो देश में इतने आंदोलन चलाए थे, इतने किसी ने चलाए नहीं, है ना, देश की तरक्की के लिए। आगे देखो, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन टाइप 2 गलत हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आना चाहिए 6 लेकिन आ गया ये 5वां, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चोरी चारा। देखो चोरी चारा नहीं हो गया, तो चोरी चोरा होगा, है ना, इसमें मिस्टेक हो गई है। चोरी चोरा, ठीक है। चोरी चोरा नामक हो गया, है ना। नामक प्रसिद्धि टाइप करने वालों ने सही नहीं किया है ना, टाइप गलती हो गई है। नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? चोरी चोरा नामक स्थान है, यहाँ पर तुमको पता है घटना घटी थी, क्योंकि बहुत फेमस है चोरी चोरा कांड। कहाँ स्थित है, क्या इसमें मामला रहा था, है ना। तो ये चोरी चोरा कांड की घटना जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है ये स्थान, या फिर आगरा में है, या फिर कानपुर में, या फिर गोरखपुर में है। तो देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वो जाएगा गोरखपुर में चोरी चोरा जो स्थान है वो स्थित है, ठीक है ना। ये बात ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 7वां। कौन सा है? 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये टीपू सुल्तान जो था, कौन? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो कहाँ थी? आपका पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा है बेंगलुरु, और तीसरा है श्रीरंगपट्टनम, और तीसरा है चौथा ऑप्शन है आपका भाग्यनगर। कौन सा है? भाग्यनगर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम जो था वो था आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ये श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। कौन सा है? 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था?
पहला ऑप्शन है आपका रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, और आपका तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? वेदों की लोट हुई किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, सी द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपका नमा, कौन सा है? और नमा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सैडलर आयोग है, सैडलर जो आयोग है, मृदुल आयोग है, सैडलर आयोग है ना, कई आयोग हैं, उनमें जो सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? किस चीज से सैडलर आयोग का संबंध था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है न्याय से संबंधित था ये आयोग, या राजस्व प्रशासन से संबंधित था, या फिर पुलिस प्रशासन से संबंधित था, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका शिक्षा से संबंधित था। तो जो सैडलर आयोग का जो संबंध था वो किससे था? शिक्षा से संबंधित था। जिससे ना ही न्याय से संबंधित था, और ना ही राजस्व से संबंधित था, और ना ही पुलिस से। आपका राइट आंसर है वो था शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, द राइट आंसर, ठीक है। आगे रहा क्वेश्चन, देखो 10वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुलामगिरी का लेखक कौन था? जो गुलामगिरी जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था, या गुलामगिरी जो मतलब पुस्तक थी किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है आपका अंबेडकर जी ने, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले जी ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने, और चौथा है आपका पेरियार जी। किसने? पेरियार जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ज्योतिबा फूले जी लिखी थी, उन्होंने क्या गुलामगिरी लेखक मतलब गुलामगिरी की पुस्तक थी वो उन्होंने लिखी थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 10 क्वेश्चन थे इतिहास के और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।